इस सत्र में उपस्थित प्रफुल्ल जी, राजेश जी और अनिल जी, जैसे आज का जो विषय है उद्घाटन सत्र में भी बताया गया कि आज के समय के अनुरूप है। पहले हम कहते थे रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीजों से मनुष्य का सब कुछ हो सकता है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जुड़ा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज काफी कुछ बात माननीय राज्यपाल जी के विषय से शुरू हुई। विषय है हॉलिस्टिक, समग्रतया, साथ में मिलकर एकात्म, और वो भी क्या, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हमारे यहाँ हम जब एकत्र होते हैं तो संगठन मंत्र होता है, संगच्छध्वं संवदध्वं संघो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हमें पता है जब जब देवताओं ने कुछ भी कार्य किया, चाहे वो दानवों के साथ युद्ध हो, सब साथ मिलकर काम करते थे। तो ये साथ मिलकर काम करने की परंपरा हमारे देश की, हमारे संस्कृति की, हमारी धर्म की एक देन है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो कैसे छूट सकती है? और सबको साथ मिलकर विचार करना, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया सर्वे सुखिनो सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में संघ के विचार से कई संगठन चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मुख्य कार्य है व्यक्ति निर्माण का, लेकिन ऐसे व्यक्ति समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्र में गए और वहां देश का विचार करने वाले, इस देश की मूलभूत संकल्पनाओं से जुड़े हुए जो संगठन निर्माण किए, उस स्वास्थ्य के सभी क्षेत्र में है। जैसे आजकल जिनको हम एलोपैथी कहते हैं, वहां काम करने वाले नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां एलोपैथी के मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट से लेकर चिकित्सक है। तो आरोग्य भारती नाम का भी एक संगठन है जो सभी स्वास्थ्य क्षेत्रों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। विश्व आयुर्वेद प्रतिष्ठान है, विज्ञान भारती से जुड़ा हुआ भी एक स्वास्थ्य का है। तो ऐसे सभी क्षेत्र जब मिलते हैं तो मिलकर जो काम करने का होता है, इसको आज के समय में एक अंग्रेजी में शब्द हम कहते हैं होलिस्टिक। क्योंकि समग्रतया काम करना ये एक हमारे देश की एक परंपरा रही। वैसे पूर्व में राजेश जी ने भी बताया कि हमारे शरीर में भी शरीर, मन, बुद्धि सबका संयुक्त काम करना है, तो कोई एक पथी संपूर्ण नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि कोई भी पथी कंप्लीट नहीं है। संघ के एक बहुत बड़े वरिष्ठ प्रचारक जी ने जो काफी कुछ विषयों का एक पुस्तक लिखा, वो व्यक्तियों के बारे में कहते थे, हम सभी अपूर्णांक है, कोई व्यक्ति पूर्णांक नहीं है ब्रह्म या परमात्मा को छोड़कर। तो जब पूर्णांक बनाना है तो अपूर्णांक को मिलना पड़ता है। एक तृतीयांश और एक तृतीयांश एकत्र होते हैं तो एक होता है, एक तृतीयांश और तीन चतुर्थांश एकत्र होते तो एक होता है। तो सभी जब साथ मिलकर काम करने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा हो सकता है। और ये काम करने का तरीका देश भर में कई संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तिगत तौर से मिलकर बड़ी बड़ी अस्पतालों में होता है। जैसे मेरे परिचय में बताया गया, तो संघ विचार से काम करने वाली देश भर में बड़ी बड़ी 40 से ज्यादा अलग अलग अस्पताल है, और उनका सबका साथ में मिलना और साथ मिलकर काम करने का जो तरीका है, उनको हम एक नाम दिया है सुसंस्कारित स्वास्थ्य सेवा। इस सेवा में ये सभी तरह के उपायों को काम करते हुए समाज को कैसे हम ठीक रख सकते हैं। राजेश जी ने बताया आयुर्वेद यानी हमारी सबसे पुरानी परंपरा, और वो परंपरा को हम जब देखते हैं तो दुनिया की अन्य सभी परंपरा, चाहे वो होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, कोई भी पद्धति हो, अगर हम देखने जाए तो मूलतः सभी पद्धतियों के जो शास्त्र है
शास्त्र तो एक ही रहते हैं जो कि हम मनुष्य के जीवन के साथ हैं। सभी में जाएंगे तो एनाटॉमी क्या होगी, फिजियोलॉजी क्या होगी, पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी। प्रश्न आता है उनकी जो उपचार करने का तरीका है उनमें तरीका में बदल आता है, लेकिन वहां भी काफी कुछ चीजें एक ही रहती है, लेकिन हमने उनको डिवीजन कर दिया। हमारे बहुत मित्र डॉक्टर बादशाह शर्मा नडियाद के आयुर्वेद अस्पताल में सर्जरी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। मैं भी वैसे जनरल सर्जन हूं, तो मैंने पूछा कि आप सर्जरी में हर्निया आपकी बुक में कैसे लिखा है, तो उन्होंने कहा कि जो स्टेप आपकी बुक में वही लिखा है। तो तफावत कहाँ आता है? एनेस्थेटिक एजेंट में तफावत आता है, स्यूचर मटेरियल में तफावत आता है। बाकी सब सिद्धांत कोई भी पद्धति में जाए तो एक ही रहेगा। और हमारे यहाँ तो यहाँ जो चित्र बताया है सुश्रुत, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, और उनके जब समय की जब कुछ चीजें आप देखेंगे, संस्कृत भारती ने पुस्तक बनाई है प्राइड ऑफ इंडिया, संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक सुरेश जी सोने ने लिखी हुई पुस्तक है भारत में विज्ञान की परंपरा। गांधी जी के अनुयायी धर्मपाल जी 40 साल तक विदेश में इंग्लैंड में रहे, इंग्लैंड के गैजेट्स का अभ्यास किया। भारत जब गुलाम था और भारत में गुलाम होने के समय अंग्रेज लोगों ने भारत के बारे में क्या क्या लिखा है, उन सब गैजेट्स का अभ्यास करके धर्मपाल जी ने 10 पुस्तकों का सेट लिखा है। उनमें एक पुस्तक है साइंस इन टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी। वहां लिखते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत में की इतना नहीं है। जब टीपू सुल्तान और अंग्रेजों का युद्ध हुआ तो टीपू के काफी भारतीय सैनिकों के कोई किसी का नाक, किसी का कान, कुछ हाथ कट जाता था तो उनको उठाकर दूसरा सैन्य नजदीक वाले गांव में ले जाते थे, और गांव का वैद्य जो कोई भी अन्य काम भी करता है वो उनको रिपेयर करता था। और वो एक अंग्रेज सेनापति ने लिखा, इंग्लैंड में भेजा और वहां जर्नल में प्रसिद्ध हुआ है। आज हम कहते हैं कि अलग अलग तरीके से दवाइयों का एडमिनिस्ट्रेशन शरीर में हो रहा है। काफी कुछ दवाइयां आज हम नोस्ट्रिल से पाउडर के फॉर्म में, एरोमा के फॉर्म में डालते हैं। तो क्या ये हमारे देश में पद्धति नहीं थी? बख्तियार खिलजी का नाम आपने सुना होगा, वो भारत में आया। भारत में युद्ध करते करते उनको ऐसा कुछ प्रश्न खड़ा हो गया कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनके साथ आए हुए उनके हकीमों ने उनकी दवाई की नहीं तो ठीक नहीं होता था। तब किसी ने कहा आप नालंदा के राहुल श्री भद्र वैद्य को मिलिए। नालंदा के वो वैद्य के पास ले गए, उनको कहा तुम मुझे ठीक कर सकते हो क्या? उन्होंने कहा ठीक कर सकता हूं। तो बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रखी, मैं आपकी दवाई नहीं लूंगा, अगर आपने मुझे ठीक नहीं किया तो मैं आपको मार डालूंगा। राहुल जी ने कहा ठीक है, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, मैं आपको एक कुरान दूंगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बख्तियार खिलजी ने कहा वो तो हमारा धर्म पुस्तक है, हम पढ़ेंगे। एक कुरान दिया, रोज रोज पढ़ता था। 2 महीने के बाद वो ठीक हो गया। ठीक हो गया तो वैद्य को बुलाया और पूछा कि आपने कैसे किया, मुझे बताइए। तब उन्होंने कहा मैंने आपके रोग की औषधि कुरान के पत्ते पर लगाई हुई थी, जिनकी हवा और आपकी अंगुली जब स्पर्श होती थी और मुंह में कभी कभी स्पर्श होती थी, वो दवाई से आप ठीक हुए। यानी कि ये सब हमारी पद्धति हमारे देश में पहले भी थी। आज हम कहते हैं कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने निकाली, लेकिन वो धर्मपाल जी का पुस्तक जहाँ अंग्रेजों के जर्नल का रेफरेंस है कि धनवंतरी नाम के लोग बंगाल से पूरे देश में घूमते थे और स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन उस समय करते थे। तो ये सब परंपरा थी। हमारे यहाँ एक मरीज को ठीक करने की परंपरा भी थी, उनको हम वैद्य कहते थे उस समय। लेकिन आज जो राज्यपाल जी ने बताया वो बात महत्व की थी। स्वास्थ्य के लिए ट्रीटमेंट, केयर इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, वी सो मेनी टाइम्स से द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन उनके लिए क्या करते थे? एक राजा के यहाँ वैद्य के स्थान के लिए 3 वैद्य बुलाए गए। उनको पूछा आप कैसे ट्रीटमेंट करते हो? तो एक वैद्य ने कहा कि जब मरीज को पूरी तरह से रोग हो जाता है, उनका सिम्टम साइन देखकर मैं उनको ठीक करता हूँ। राजा ने कहा ठीक है। दूसरे वैद्य को पूछा आप कैसे ठीक करते हो? तो उन्होंने कहा कि मरीज को कोई रोग होने से पहले उनके जो प्रोड्रोमल सिम्टम्स आते हैं उनको देखकर मैं ठीक करता हूँ।
तीसरे वैद्य ने कहा, मैं ऐसी ही दिनचर्या, खुराक और लोगों का प्रशिक्षण करता हूँ, जागरण करता हूँ कि हमारे यहाँ आने वाले रोग ही कम आए। तब राजा ने तीसरे वैद्य को अपने यहाँ राज्य वैद्य बनाया। यही हमारी परंपरा थी। तो ये परंपरा को हम साथ मिलकर काम करने के लिए का जो शब्द है उनका नाम है होलिस्टिक। राजेश जी ने भी बताया इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में कई बार जब हम एलोपैथी वाले या एलोपैथी के एसोसिएशन के डॉक्टर मिलते हैं तब उनको लगता है ये मिक्सोपैथी हो रही है, लेकिन ये मिक्सोपैथी नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? We can help to each other in diagnosis, we can help to each other in investigation, we can help each other in a treatment part also. हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए काफी कुछ एलोपैथी में ट्रीटमेंट उनके लिए नहीं है, तो आयुर्वेद में भी नहीं है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि लीवर फेलियर, किडनी फेलियर में ट्रांसप्लांट तक ही जाना पड़ता है, लेकिन हमारी ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में काफी उनके लिए भी है। जैसे हम देखते हैं कि आज भी काफी एलोपैथी के डॉक्टर फिस्टुला एनो के लिए साफ सुथरे का उपयोग करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में तो एनेस्थेटिक एजेंट्स और उनकी प्रोसीजर तो ठीक नहीं है। तो आज कई बहुत बड़े अच्छे आयुर्वेदिक सर्जन एलोपैथिक एनेस्थेसिया का यूज करते हैं। आज भी बहुत से बड़े गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिशियन में आज एक स्वभाव बना है कि एंटीनेटल केयर में प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए गर्भ संस्कार की बात होती है, और आयुर्वेद के कई लोगों के लिए आज इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। एक्सरे का यूज, सोनोग्राफी का यूज और मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन का उपयोग हम क्यों न करें, करना ही चाहिए। और इतना ही नहीं, कई लोगों के जो ट्रीटमेंट है उनके भी पार्ट होते हैं, वो पार्ट में भी एक दूसरे का हम सहयोग कर सकते हैं। सहयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? एक मरीज के एक रोग में सब पथी के डॉक्टर साथ मिलकर उनका ट्रीटमेंट प्लान भी कर सकते हैं। वो एक जियोग्राफिकल एरिया में सब मिलकर वहां क्या क्या रोग है, कौन सी पथी से ठीक हो सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। कोई एक आयु में, जैसे आज कुपोषण की बात हुई, तो कुपोषण में भी सब साथ मिलकर कौन से रोग को कैसे मिटा सकते हैं, ये सहयोग करने की बात, चाहे वो फंक्शनल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो क्लिनिकल अप्रोच की बात हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल हो या रिसर्च की बात हो। कई बार बताया जाता है कि हमारी पुरानी पद्धतियों में रिसर्च नहीं है। रिसर्च वो एलोपैथी की देन नहीं है, रिसर्च बेसिक साइंस की बात है। बेसिक साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब है, वो तो सिर्फ क्या एलोपैथी के नहीं है, आयुर्वेद के भी है। सबके साथ बेसिक साइंस को जोड़कर ये काम करेंगे तो ये ठीक होना चाहिए। लेकिन एक बात ये बतानी पड़ेगी कि जैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच या होलिस्टिक है, everybody should use their pathy only in a sacred way, पवित्र रहना चाहिए। इतना ही नहीं, साथ साथ में अपने अपने सिद्धांत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और एक दूसरे को मदद करते करते कभी भी अपनी पथी का गर्व रखे, प्रतिष्ठा रखे, लेकिन दूसरे को निम्न स्तर पर नहीं मानना चाहिए। क्योंकि कई बार जब होलिस्टिक की बात आती है ना, आम जीवन में भी कभी भी हम किसको इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, साथ मिलाना चाहते हैं, तो पथी का मिलना नहीं है, व्यक्तियों का मिलना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ द पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पथी। आजकल क्या होता है, दुनिया में झगड़ा क्यों होता है, वाद विवाद क्यों होता है, संवाद क्यों नहीं होता है? वो पथी और सिद्धांतों का तफावत नहीं है, व्यक्तियों का तफावत है। इसलिए हमें कुछ बातें इसके लिए याद करनी चाहिए। जैसे बताया कि कुछ स्वयंसेवी संगठन है, ऐसे स्वयंसेवी संगठन मैंने जो काफी कुछ नाम दिए, ऐसे सभी स्वयंसेवी संगठनों की अभी पूरे अखिल भारतीय एक बैठक काशी में हुई थी। संघ के वरिष्ठ अधिकारी भी वहीं थे। तो ऐसे एक पूरा दिन इस विषय के लिए था कि होलिस्टिक अप्रोच कैसे होना चाहिए, इंटीग्रेटेड। तो वहां जो कुछ बातें, कुछ बिंदु ये है, वो बिंदु कुछ आज सबको याद रखनी चाहिए, वो मैं आपके सामने रखता हूं। हमारी कार्य शैली अलग हो, लेकिन सबका हेतु स्वास्थ्य का है। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तब परिवार स्वस्थ होता है, तब समाज स्वस्थ होता है, समाज स्वस्थ होता है तब राष्ट्र स्वस्थ होता है, और हर राष्ट्र स्वस्थ होने से पूरी दुनिया स्वस्थ हो सकती है। तो व्यष्टि से
सृष्टि तक की ये यात्रा सभी के साथ मिलकर हुई हो सकती है। हम अपनी अपनी पथी में काम करें, हम कर्मठ बने, निष्ठावान बने, लेकिन कठोर न बने। हमारे बीच में बात होनी चाहिए, हमारे बीच में कभी दुश्मनावट नहीं होनी चाहिए, कभी फाइट नहीं होनी चाहिए, और मिसअंडरस्टैंडिंग तो होनी नहीं चाहिए। अगर होनी है तो संवाद करके उनको ठीक करना चाहिए। पहले भी बताया कि अपनी पद्धति की निष्ठा रखे, लेकिन दूसरे की निष्ठा पर हम सवाल न करें। हम ऐसे कभी संवाद में बाधा भी न बने। संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक रहे और जनसंघ की स्थापना काल में रहे दीनदयाल जी उपाध्याय। वो कहते थे उनका जो मार्गदर्शन है समाज के लिए, एकात्म मानव दर्शन, और दूसरा एक ऐसा है दुनिया के दूसरे सुर का कार्ल मार्क्स का दर्शन। वो कहते थे कार्ल मार्क्स है ना, उनके बारे में वो व्यक्ति प्रामाणिक है, मैं उनके प्रामाणिकता के साथ सहमत हूँ। हाँ, उनके सिद्धांत के साथ मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनकी प्रामाणिकता के चिंतन करने के साथ सहमत हूँ। तो हम दूसरे के साथ उनकी प्रामाणिकता से सहमत होना चाहिए। काम करने की पद्धति के अलग अलग हो सकते हैं। और पूरे देश का स्वास्थ्य का विचार कर रहा है। दुनिया में सबसे अभी दूसरे नंबर पे आने वाला है, शायद साल में हम दुनिया के 1 नंबर की ये पॉपुलेशन पर आ जाए तो 1% को ठीक नहीं कर सकते। तो सभी पथियां कैसी है, हम आज 2 ही पथी का बात याद करें कि एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों रेल की पटरी की तरह होना चाहिए। दिशा एक होनी चाहिए, डायरेक्शन एक होनी चाहिए, एटीट्यूड एक होना चाहिए। हाँ, दोनों कभी मिलना नहीं चाहिए, साथ होकर चलना चाहिए। ऐसा होलिस्टिक अप्रोच चला, विज्ञान का उपयोग भी ठीक हुआ, तो सबको स्वस्थ रखने के लिए हम हमारा जो मिशन है वो मिशन पर आगे बढ़ सकते हैं। एक तो बात चलती है कि दुनिया भर में हम मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। हम बार बार एक मंत्र बोलते हैं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। तो व्यक्ति ठीक नहीं होता तो व्यक्ति जो पथी में काम करता है, पथी के सिद्धांत तो पवित्र ही है। अगर सबको साथ में लिया तो हमारा जो आगे आने वाले का जो हमारी दिशा है वो दिशा पर हम ठीक होंगे। अंत में आप कोई भी स्वास्थ्य की पद्धति लीजिए, अंत में आप समाज के काम कर रहे हैं, समाज के स्वास्थ्य के काम कर रहे हैं। व्यक्ति से लेकर परमेष्टि तक की यात्रा है। तो इज ए मेडिकल साइंस इज ए साइंस ऑफ नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग बट इट लीड्स टू द स्पिरिचुअलिटी। इसलिए कहते हैं कि मेडिकल साइंस इज एन स्पिरिचुअल जर्नी। इस स्पिरिचुअल जर्नी में सबको साथ लेकर चलना, हमने हमारे भारतीय सिद्धांत को हम अपने जीवन में, अपने पद्धति में, अपने व्यवसाय में, अपने कार्यस्थलों पर अपनाएं, ऐसी अभ्यर्थना अस्तु।